महाराणा प्रताप और महाराणा छत्रसाल की जयंती के अवसर पर 29 मई गुरुवार को करनी सेना भारत के तत्वाधान में विशाल प्रताप पराक्रम यात्रा का आयोजन किया। पराक्रम यात्रा 4 पहिया और 2 पहिया वाहनों के साथ निकाली गई, जिसमें हजारों समाजजन शामिल हुए। इस दौरान पूरे रास्ते पर महाराणा प्रताप और वीर बुंदेला महाराज छत्रसाल के जयकारों की गूंज सुनाई देती रही। पूरा यात्रा मार्ग केसरिया और भगवामय हो गया। यात्रा में जहां पुरुष पारंपरिक पहनावे में केसरिया पगड़ी के साथ शामिल हुए, तो वहीं शस्त्राणियों या भी रथ पर अपने हाथों में भगवा ध्वज लेकर पारंपरिक वेशभूषा में शामिल हुई। बापट चौराहे से निकाले इस विशाल वाहन यात्रा में सभी समाज के लोगों की सहभागिता देखने को मिली। जगह जगह पर यात्रा का स्वागत किया। शौर्य यात्रा में पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने हिंदू एकता की हुंकार भरी। आज महाराणा प्रताप जी की जयंती है, महाराज छत्रसाल जी की जयंती है। महाराणा प्रताप जी का शौर्य पराक्रम अतुलनीय है, अवर्णनीय है और उनका पराक्रम जिसको जगा करके हम लोगों के अंदर जोश भरें और लोग तैयार हों इस बात के लिए कि अधर्म का नाश हो और धर्म की जय हो। ऐसा करने के लिए लोग खड़े हो जाएं और निश्चित रूप से हम उस दिन अपनी विजय समझेंगे जिस दिन हमारा राष्ट्र हिंदू राष्ट्र सनातनी राष्ट्र बन जाएगा। आज इंदौर में बड़ी भव्य शोभा यात्रा निकली, पराक्रम यात्रा निकली, अनुशासनबद्ध निकली, क्योंकि कहीं भी किसी के ठेले नहीं फेंके गए, कहीं किसी को चोट नहीं पहुंचाई गई, कहीं किसी को किसी प्रकार से दुर्व्यवहार नहीं किया गया। यह हमारे संगठनों में विशेष परिचय होता है कि हम किसी भी प्रकार से अपने देश की हानि नहीं करेंगे। हम भारत को रचनात्मक तरीके से विकसित करना चाहते हैं और उस ओर हम चल पड़े हैं। देखिए, यात्रा हम परंपरागत 8 वर्षों से लगातार निकाल रहे हैं और हमने ये यात्रा बापट चौराहे से यहाँ तक आती है। हमने आपने यात्रा का स्वरूप पहली बार देखा होगा, बृहद स्वरूप रहा, हजारों की संख्या में यहाँ पे आए। तो ये कहीं ना कहीं ये जोश है और हिंदुत्व को समर्पित है, ये यात्रा राष्ट्र को समर्पित है। इसलिए हमने इस यात्रा में आदरणीय साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को बुलाया है और मेरे प्रत्येक पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित रहे। मैं इस माध्यम से ही मैसेज देना चाहूँगा कि हम लोग किसी एक जाति विशेष में ना बटकर हिंदुत्व राष्ट्र की बात करेंगे तो इस देश का कल्याण होगा, समाज का कल्याण होगा। आज आदरणीय साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जो हमारी दीदी हैं, उनके सानिध्य में हम लोगों ने आज इस भारत को, इस राष्ट्र को एक सनातन राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है। और करनी सेना भारत जो संगठन है ये लगातार कार्य करता आ रहा है। पिछले 8 वर्षों से हम लोग ये प्रताप पराक्रम यात्रा निकाल रहे हैं और इस यात्रा में हर बार की तरह इस बार भी युवाओं का काफ़ी अच्छा हुजूम देखने को मिला है। राजपूत समाज के अलावा अन्य वर्ग भी उपस्थित हुए हैं और सभी ने मजबूती से इस यात्रा को समर्थन दिया हुआ है। यह एक महापुरुषों के पराक्रम यात्रा है जो महाराणा प्रताप जी ने पूरे अपने ज़िंदगी में देश के लिए कुर्बान किए, घास की रोटी तक खाए और उन्हीं के ये महापुरुषों के यादगार के लिए आज पराक्रम यात्रा इंदौर में वर्षों से निकल रही है। आज जो सौभाग्य प्राप्त हुआ जिसमें संध्या प्रज्ञा ठाकुर जी भी उपलब्ध हुई और हमारे वरिष्ठ पदाधिकारीगण, करनी सेना, क्षत्रिय महासभा, सारे इंदौर के पदाधिकारीगण उपस्थित हुए। हमारा भोजपुरिया वेलफेयर सोसाइटी भी उपस्थित रहा। इस शौर्य यात्रा में सर्व समाज ने मिलजुल कर बड़ा हिस्सा लिया। हम भी सर्व समाज के रूप में विधायक श्री रमेश मेंदोला जी, पार्षद सोनाली जी परमार के नेतृत्व में वार्ड क्रमांक 18 की ओर से मंच लगाकर हमने भी स्वागत करा और प्रतीक चिन्ह में हमने साध्वी प्रज्ञा दीदी को तलवार भेंट करी है। विधायक श्री रमेश मेंदोला जी, पार्षद सोनाली जी परमार के नेतृत्व